ना सुना उसने तवज्जो से फसाना। तो अगर मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आपको भी नहीं रहनी चाहिए ना? सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। ये टेंशन खत्म करने के लिए ना इस जुमे को रुखसती है तुम्हारी। मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही था ना। रुका हुआ था ना, हमारे हाथ तो नहीं पकड़े हुए थे, खा लेते। इतना बुरा भी नहीं है जितना। अगर मेरी बेटी नाखुश है तो मैं खुद उसे खुला दिलवाऊंगी। इतने अच्छे तुम हो नहीं, इसलिए मेरे सामने ये कोशिश मत किया करो कि जा देखो तो सही, एक ही रात में कैसा खिला फटक रंग कर लिया अफसा। मुझे ठीक नहीं किया मेरे साथ। तुम्हें भी ठोकर खाए बगैर सुकून नहीं मिलता ना? जाओ जाओ देखो कौन कहाँ है। चाचा ने अगर उसने किसी को बता दिया तो? ड्राइवर के समय लगाया है मैंने। नहीं होगा। नीले कड़कते हुए नोट लेकर कोई पागल ही किसी को बताता है। ऐसी ढेर होशियारी जो होती है ना, आप ही के गले पड़ती है। देखना तो। चाचा ने भी ना बहुत होशियारी कर दी है। आपका तो सारा हाथ जल गया है। गरम तेल में ऐसे थोड़ी कबाब फ्राई करते हैं। ध्यान से। ये देखिए छाले पड़ जाएंगे। कुछ पड़ा आपके पास मेडिसिन? ऐसे नहीं करते होते। आपको किसने कहा करने को? राफे, मुझे आप ऐसे क्या देख रहे हैं? कौन कह रहा था तुमने रात भर कुछ नहीं खाया? मुझे कुछ नहीं खाना भी जान, प्लीज। कौन सी जहन्नम से? इसी जहन्नुम की बात करिए जिसमें आप सबने मुझे फेंक। वो मेरे माजी के बारे में एक एक चीज जानता है। दोस्तों, ड्रामा सीरीज ज़ब्त में बहुत ही ज़्यादा ओन को हर्ट किया जा रहा है। ओन जितनी ज़्यादा एलिया से मोहब्बत करता है और एलिया उससे भी ज़्यादा उससे नफ़रत करती है। ऑडियंस बहुत जल्द चाहती है, ऑडियंस ये ट्विस्ट देखना चाहती है कि जल्द से जल्द ओन और एलिया को एक कर दिया जाए। लेकिन डायरेक्टर ने कहानी को कुछ इस तरह से अब बनाया है कि अभी तक तो ओन और एलिया बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। ओन तो एलिया से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन एलिया उससे नफ़रत करती है। वो खाना भी नहीं खाती। वो कहती है कि बस मुझे इस जहन्नम से निकाल दो। ओन की जब एलिया की माँ आती है तो वो कहती है कि बेटा, ओन कितना अच्छा लड़का है और इसमें आखिर क्या कमी है, क्यों इसके साथ तुम ऐसा कर रही हो? वो कहती है कि अम्मी जान, ये मेरी माजी की सारी बातें जानता है और बस इसने मुझसे शादी की है अब बदला लेने के लिए। तो ओन की माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। तो एलिया की बहन कहती है कि तुम हो ही ऐसे, तुम्हारी आदत है ठोकरें खाने की। तुम्हारी पता नहीं जहन में क्या घुसा हुआ है कि तुम ओन भाई को इतना बुरा समझती हो। तो एलिया कहती है अब बस अम्मी जान, मुझे और कुछ नहीं समझना, मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे इस जहन्नम से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन वहीं पर वो कहती है कि मुझे बस तलाक चाहिए, मैं उनके साथ गुजारा नहीं कर सकती और ना ही मैं इसके साथ रह सकती हूँ। तो वहीं पर ये अल्फाज जब ओन सुनता है तो वो बस ये अल्फाज सुनकर उसका कलेजा चीर कर रख देता है। उसका जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। वो दिल में कहता है कि आखिरकार मैंने एलिया के साथ क्या बुरा किया है? क्या इससे मोहब्बत नहीं की? क्या इसे किसी चीज़ की कमी है? लेकिन ये मुझसे तलाक लेना क्यों चाहती है? तो वहाँ पर एलिया कहती है कि ओन भाई आप एलिया की बातों पर बुरा ना मनाएं, क्योंकि मेरी बहन एलिया है ही ऐसी, बस इसकी बात पर अब बुरा मत मनाना। तो ओन कहता है कि अगर मैं इसकी बातों पर अब बुरा मनाता तो ये जो मैंने रिश्ता चलाया है ये शादी के 2-3 घंटे ही बाद ख़त्म हो जाता और एलिया तुम्हारे घर पर वापस आ जाती। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एलिया यहाँ से नाराज़ होकर जाए। मुझे जो भी करना पड़े, मैं अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ। अपनी इज़्ज़त भी मैंने सारी कमा दी। अगर अब मैंने एलिया को छोड़ दिया तो लोग मुझ पर थू थू करेंगे कि ओन ने शादी की और शादीशुदा बीवी उससे भाग गई। दूसरी तरफ रमला चाहती है कि आयला जल्द से जल्द ओन की ज़िंदगी से निकल जाए और मैं ओन की ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। एलिया भरपूर कोशिश में है। वो शामी को बार बार एलिया के पास भेजती है और कहती है कि एलिया तुमसे मोहब्बत करती है। बस वो यही चाहती है कि जितना जल्दी
کہ جتنا جلدی ایلیا اور ایلیا اور شامی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو اتنا ہی جلدی میں اون کے قریب جا سکوں گی. لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ اس کی ماں کہتی ہے کہ بس تم نے جو کارنامے کرنے تھے وہ کر دیے, اب تمہاری خیر نہیں, اگلے جمعے کو تمہاری رخصتی ہے, تم تیاری کر لو. تو وہیں پر رملہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی, آپ میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں. وہ کہتی ہے کہ نہیں, اب تمہاری شادی ہو کر رہے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ابھی تک میں نے کوئی لڑکا بھی پسند نہیں کیا ہے. تو رملہ کی ماں کہتی ہے کہ کیا ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں, ہم ہی جہاں تمہاری شادی کریں گے تمہیں وہیں جانا ہوگا. تو وہیں پر ایلیا بھاگ کر کمرے میں رونے لگ جاتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ اگر مجھے اون نہ ملا تو میں مر جاؤں گی, میں خودکشی کر لوں گی, میں اون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن آخرکار ایلیا کی محبت اور اون کی محبت تب تک ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے گی جب تک رملہ کی شادی نہیں ہو جاتی. جب رملہ کی شادی ہو جائے گی تو شامی بھی کچھ نہیں کرے گا.